पिथौरागढ़ के एक शोरूम में सेल्स बॉय की आवश्यकता। इच्छुक व्यक्ति नीचे दिए गए नंबर पर जल्द संपर्क करें। पिथौरागढ़ में मकर संक्रांति पर्व पर आज जिले भर के घाटों में भारी भीड़ उमड़ी। तालेश्वर, रामेश्वर, हंसेश्वर, थल घाट में सुबह से ही नदियों में स्नान करने के लिए भारी संख्या में भक्त पहुंचे। स्नान के बाद लोगों ने मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की। तालेश्वर मंदिर में लोगों ने देर रात तक भजन कीर्तन किए और आज सुबह स्नान कर पूजा अर्चना की। नदी तटों पर कई किशोरों और युवाओं के यज्ञोपवीत संस्कार भी किए गए। घरों में लोगों ने मकर संक्रांति का त्योहार मनाया। छोटे बच्चों ने छतों पर पहुंचकर घुघुते, खजूर आदि खाने के लिए कौवों को आमंत्रित किया। घरों में बच्चे घुघुतिया माला डालकर घूमते रहे। बच्चों में इस पर्व को लेकर खासा उत्साह नजर आया। पिथौरागढ़ जिले में कड़ाई गंगोली के इंदिरा नगर में आज एक अल्टो कार खाई में गिर गई। कार में सवार 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। बताया गया है कि चालक गोकुल कुमार अगरी निवासी बोरा आकर सवारियों से टिकट के पैसे ले रहा था। इसी दौरान कार खाई में चली गई। कार में सवार हीरा देवी पत्नी नरेंद्र सिंह निवासी ग्राम ग्वाल तथा उमा देवी पत्नी पूरन सिंह निवासी ग्वाल गांव की मौके पर ही मौत हो गई। घटना 4 बजे के आसपास हुई। मृतकों के शव खाई से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं। दुर्घटना में चालक गोकुल कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर अल्मोड़ा भेजा गया है। इस घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। मकर संक्रांति के दिन आज पिथौरागढ़ जिले में कई दुर्घटनाएं हुई। दुर्घटना में कई घरों के चिराग बुझ गए। बुधवार को शेराघाट रामपुर के पास एक बाइक और स्कूटी में जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें स्कूटी सवार गोलू ग्राम शेराघाट गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका उपचार किया जा रहा है। बाइक सवार सागर पत्नी को हल्की चोट आई है। बुधवार को ही कड़ाई गंगोली क्षेत्र में एक कार गिर जाने से 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि जिला मुख्यालय में एक टिप्पर की टक्कर से 16 वर्षीय युवक ने भी दम तोड़ दिया था। अब आपके शहर पिथौरागढ़ में 2 वोकेशनल कोर्स ANTT और YTT कोर्स की सुविधा उपलब्ध। कोर्स ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से उपलब्ध। कोर्स के बाद सरकारी और प्राइवेट जॉब के अवसर। कोर्स से संबंधित जानकारी तथा एडमिशन करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। पिथौरागढ़ नगर के ऐतिहासिक देव सिंह मैदान को मिनी स्टेडियम का स्वरूप देने के लिए आज भूमि पूजन किया गया। मेयर कल्पना देवलाल, नगर आयुक्त डॉक्टर दीपक सैनी, फुटबॉल संघ के अध्यक्ष राजेंद्र रावत ने तमाम लोगों की मौजूदगी में भूमि पूजन किया। इस अवसर पर मेयर कल्पना देवलाल ने कहा, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देव सिंह मैदान के उच्चीकरण विस्तारीकरण के लिए 5 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है। इस धनराशि से मैदान का विस्तारीकरण, पवेलियन निर्माण, नए मंच का निर्माण, कलाकारों के लिए ग्रीन रूम का निर्माण आदि कार्य कराए जाएंगे। आज हम सब पिथौरागढ़ वासियों के लिए काफ़ी हर्ष का दिन है। जो पिथौरागढ़ के हृदय स्थली हमारा देव सिंह फील्ड है, आज उसमें उच्चीकरण का, उसके सौंदर्यीकरण का पे काम किया जा रहा है, जिसके लिए आज भूमि पूजन किया गया है। इसमें हमें शासन से लगभग 5 करोड़ की धनराशि स्वीकृत हुई है और जल्द ही आपको जो हमारा मिनी स्टेडियम का एक सपना था पिथौरागढ़ का, पूर्ण होता हुआ दिखाई दे रहा है। उन्होंने इस स्वीकृति के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री का आभार जताया। आज ये बहुत पर्व का दिन है, खुशी का पर्व है कि आज मकर संक्रांति के दिन इसका हमें उद्घाटन किया गया। आप सभी को मकर संक्रांति की भी हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं हमारे प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुख्यमंत्री घोषणा में हमें ये दिया है। इस अवसर पर तमाम लोग मौजूद रहे। पिथौरागढ़ जिले में मुनस्यारी तहसील के चिमिया से क्वीरी तक 2 साल से बंद पड़ी सड़क आज खुल गई है। जिला पंचायत सदस्य भावना दानू और यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष विक्रम दानू ने यह मामला अपर जिलाधिकारी के सामने रखा था। अपर जिलाधिकारी के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता अजय थपलियाल के निर्देश पर आज सड़क को खोल लिया गया। सड़क खुल जाने से ग्रामीणों को खासी राहत मिल गई है। जिला पंचायत सदस्य ने अपर जिलाधिकारी का आभार जताया है।
पिथौरागढ़ जिले के नैनीपाटल क्षेत्र में सड़क पर भारी पाला जमा होने से लगातार बढ़ रही दुर्घटनाओं को देखते हुए पुलिस ने क्षेत्र में बैरिकेडिंग लगा दी है। थाना अध्यक्ष मनोज पांडे ने बताया, सड़क पर यूरिया, नमक और चूने का छिड़काव भी किया जा रहा है। बैरिकेडिंग पर वाहन चालकों को रोककर जागरूक किया जा रहा है। ग्राम प्रधान पूजा कापड़ी ने थाना अध्यक्ष और उनकी टीम का आभार जताया है। पिथौरागढ़ में नेपाल प्रहरी दिवस पर एसएसबी और नेपाल सशस्त्र बल के बीच सीमा चौकी झूलाघाट के प्रांगण में मैत्री वॉलीबॉल मुकाबले का आयोजन किया गया। एसएसबी के अधिकारियों और जवानों ने प्रहरी दिवस की शुभकामनाएं दी। मुकाबले में दोनों देशों के खिलाड़ियों के बीच भारी जोश और उत्साह देखने को मिला। अधिकारियों ने कहा, ऐसे आयोजन जवानों को शारीरिक और मानसिक रूप से दक्ष बनाने में सहायक हैं। इससे सीमा क्षेत्र में तैनात बलों के मध्य आपसी समन्वय और सहयोग को मजबूती मिलती है। भारत और नेपाल के बीच वाहनों से आवागमन शुरू करने के लिए चारचम में बनाया जा रहा पुल 2 से 3 माह के भीतर पूरी तरह तैयार हो जाएगा। जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगाई ने आज सीमा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने मोटर पुल की अप्रोच रोड, चेक पोस्ट, कस्टम स्टेशन कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा, यह पुल सीमा क्षेत्र के विकास में बेहद महत्वपूर्ण होगा। उन्होंने तवाघाट तक मार्ग चौड़ीकरण करने की समीक्षा की और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब नहीं करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने तवाघाट लिपुलेख सड़क चौड़ीकरण परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की समीक्षा करते हुए प्रतिकर भुगतान तेजी से करने के निर्देश दिए। चारचम जो ब्रिज है वो अपनी कंप्लीशन की स्टेज में है, तो नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। वैसे तो कंप्लीट ही हो गया ब्रिज, लेकिन उसके जो अप्रोच रोड है उसमें कुछ वर्क है जो चल रहा है, तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो उसी के कारण जो वहाँ पर चेक पोस्ट बनने के संबंध में आज चर्चा की गई है विभिन्न विभागों के साथ। तो जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनको निर्देशित किया गया है कि शीघ्र इसमें कार्य करें और चेक पोस्ट का जो निर्माण होना है वहाँ पे एज पर रूल वो करना सुनिश्चित करें। साथ ही साथ वहाँ पे एक लैंड कस्टम स्टेशन भी बनता है जो कि कस्टम डिपार्टमेंट का होता है, तो उसके लिए भी कुछ लैंड की वहाँ पे रिक्वायरमेंट है, तो वो लैंड आइडेंटिफिकेशन करने के लिए भी निर्देशित किया गया है ताकि उसमें जो है एज पर रूल, एज पर प्रोसीजर जो निर्माण कार्य होता है वो पूरा हो सके। अब आप चैनल में न्यूज तथा विज्ञापन लगाने के लिए हमारे इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए NIN को सब्सक्राइब करें। NIN, सबसे अलग, सबसे तेज। धन्यवाद।